उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री गोरख सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री सदानंद शर्मा जी, राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, दिलीप सिंह जी, शैलेश यादव जी, मृत्युंजय सिंह जी, मकसूदन मिश्रा जी, दीपक यादव जी, मुक्तेश्वर यादव जी, अभय यादव जी, विवेक पांडे जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री ब्रह्मदेव यादव जी, ग्राम प्रधान जंगल कौड़िया श्री रामचंद्र सिंह जी, मनोज सिंह जी और उपस्थित सभी हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, बहुत दिनों के बाद यहां जंगल कौड़िया में आप सबसे इस एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय का यह भवन एक बार फिर से आपके लिए तैयार है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यह सौगात जंगल कौड़िया को प्राप्त हो रही है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि शुभ का प्रतीक मानी जाती है। तो ये शुभ पूरे ब्लॉक वासियों, पूरे विकास खंड के अंदर हर व्यक्ति के घर में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, हर गांव में देखने को मिले, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर मैं देख रहा था और जिस शालीनता के साथ, जिस सहजता के साथ पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते हुए उन्होंने यहां कार्य किया, वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे। और जब रामपत यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया, मनरेगा जिसका अब नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का भी उपयोग किया है। और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहां के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं। और सभागार भी ऐसा कि भीषण गर्मी में भी अंदर शीतलता दिखाई देगी। एसी लगे हुए हैं और सोलर पैनल भी ऊपर लगे हुए हैं। शानदार सभागार का निर्माण किया है। विकास के पैसे का कैसे इस्तेमाल होना है, यह यहां पर देखने को मिला है। अगर इसी प्रकार से सभी जगह पर विकास के कार्यों का इस्तेमाल हो जाए तो हर ब्लॉक अपने आप में चमकता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भरोइया में भी हम लोगों ने एक ब्लॉक का लोकार्पण किया था और ब्लॉक आज अपने विकास के नए सोपान को प्राप्त कर रहा है, विकास कर रहा है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहा है।
वहां के ब्लॉक प्रमुख भी लगातार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को जोड़ने का काम और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विकास के प्रति जब हम सबके मन में यह भाव होता है, परिणाम तभी आते हैं। और आज तो ये कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में आपके पास वो सब कुछ हो गया है, हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना होती थी। कल्पना भी नहीं लोग कर पाते थे। कोई सोचता था कालेसर से जंगल कोड़िया बाईपास से जुड़ेगा, हो गया ना, कितना भव्य। आपको लखनऊ जाना हो, यहीं से बैठे चुपचाप सीधे लखनऊ, 3 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। जंगल कोड़िया से 3 घंटे में लखनऊ। अब यहीं से चोटहा के पास से लेकर के सीधे आपको कुशीनगर जाना है तो सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आधे घंटे में आप कुशीनगर। यानी दूरी कितनी सिमट गई है। हर सड़क 4 लेन की, पक्की सड़क, अच्छी सड़क। जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हो गया है और 2000 से अधिक बच्चे यहां अध्ययन कर रहे हैं। 2000 से अधिक बच्चे, सभी यहां की बेटियां पढ़ रही हैं, यहां के नौजवान सभी बच्चे यहां एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, लोग अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खेल का मैदान, स्टेडियम, वहां पर कुश्ती के लिए भी उस प्रकार की सुविधा दी गई है जिससे यहां पर अच्छी तैयारी के साथ हमारे पहलवान आगे बढ़ सकें। यानी सरकार एक सही दिशा में विकास के लिए सोच रही है। विकास भी हो, गरीबों का कल्याण भी हो। हर गरीब के लिए बिना भेदभाव के लिए आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा, वृद्धजन हो, निराश्रित महिलाएं हो, दिव्यांग जन हो, उनके लिए पेंशन की सुविधा, गांव-गांव की सड़क को ठीक करना, बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करना, ये सभी सरकार की प्राथमिकता के विषय हैं। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। हम लोगों ने यहां पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पहले चरण में कैंपियरगंज में हमारी जो संस्कृति है वह कृतज्ञता ज्ञापित करने की है। अगर किसी ने हम पर उपकार किया है, हम भी उसके प्रति पहला धन्यवाद ज्ञापित करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम मानव जाति पर एक बड़ी कृपा गिद्धराज जटायु की है। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहा था तो सबसे पहला रावण का प्रतिकार किया था गिद्धराज जटायु ने। आज केमिकल, पेस्टिसाइड, इनका अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी, मर रहे थे। अब गिद्धराज को हम लोगों ने कैंपियरगंज में ही उसका एक संरक्षण केंद्र बना दिया है। यहां पे वे संरक्षित होंगे, फिर जंगलों में हम छोड़ेंगे, जिससे, क्योंकि गिद्धराज तो वैसे भी भगवान विष्णु की सवारी मानी गई है। भगवान विष्णु की सवारी, सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु पालन करता है तो उनकी इस सवारी को भी सम्मान मिलना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। यह काम यहां पर हुआ। अब उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, वह है इस क्षेत्र में वानिकी और हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय के निर्माण की। आप सोचो, विश्वविद्यालय बनेगा यहां पे, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय में यहां के नौजवानों को जो
वहां के माध्यम से डिग्री मिलेगी, जो डिप्लोमा मिलेगा 100%, यानी ये मान के चले 100% वह नौकरी की गारंटी वाली होगी, नौकरी की गारंटी। देश में भी दुनिया में भी आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है वह है पर्यावरण का। पर्यावरण, आप देखो कितना अच्छे वातावरण में आप हैं, यहां पे कोई प्रदूषण नहीं, प्रदूषण नहीं है तो बीमारियां भी नहीं है। जब भी पॉल्यूशन होगा तो वह आप लंग्स भी खराब करेगा। फेफड़ा हवा को छानता है, तो छानने की मशीन ही, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की मशीन ही खराब हो जाएगी तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। आप दिल्ली में जाइए ना, क्या स्थिति है, ऐसे रहता है जैसे गैस चेंबर हो, खराब स्थिति है, श्वास नहीं ले पाएंगे, आंखों में एकदम जलन होती है। डॉक्टर को बोलना पड़ता है वहां पे कि जो दमा के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वे घर से बाहर ना निकले। ये कोई जीवन होता है क्या? पर्यावरण के साथ जब भी खिलवाड़ होगी ऐसी स्थिति पैदा होगी। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहां विकास भी है, लेकिन दम घुटू वातावरण नहीं है। दम घुटू वातावरण से मुक्त, और उसके लिए क्या होना चाहिए यहां पर, इसके लिए ये फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी विश्वविद्यालय पर्यावरण के साथ साथ वन आच्छादन को बढ़ाने, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी, वन्य क्षेत्रों में भी कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में भी एक नया प्रयास अब कैंपियरगंज से प्रारंभ होगा। और यह उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होने जा रहा है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ये विकास तब होता है। गोरखपुर में तो आप देखते रहे होंगे, फर्टिलाइजर बंद हो गया था, लोग बोलते थे नहीं होगा, खुलेगा। हम लोग बोलते थे खुलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, आज फर्टिलाइजर चालू हो गया ना। एम्स गोरखपुर में बन गया ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थिति को सुधार दिया ना। पहले लोग ठेके पट्टे करते थे, बाकी मेडिकल कॉलेज बर्बाद होता था। आज ठेके पट्टे तो बंद हुए ही हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। और मेडिकल कॉलेज से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक धुलियापार में हम लोग लगा चुके हैं। और जंगल कोड़िया के लोगों के लिए तो बहुत आसान है, यहां से सीधे जाइए गीडा में उद्योग ही उद्योग, इतना उद्योग गीडा में लगा चुके हैं कि कहना ही क्या है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक नई दिशा में कार्य करेंगे, बहुत अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, और उस प्रयास के लिए हम सबको आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। ये विकास की सोच ही हमारे वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगा। इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब जंगल कोड़िया ब्लॉक गोरखपुर विकास करता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन यहां व्यतीत किया है, यहीं पे यहां के विकास के लिए संघर्ष किया है। यहां के एक एक गांव में हम लोग गए हैं, एक एक गांव की समस्या को जानते हैं, उन समस्याओं को नजदीक से देखा है। बाढ़ के समय में आपके साथ चल करके वहां गांवों के अंदर हम लोग पानी में घुस करके देखे हैं। तो इसीलिए अब लखनऊ में बैठ करके उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे सामने पहले से तस्वीर होती है कि ऐसे बाढ़ होते हैं, उस समाधान का रास्ता आसानी से निकल जाता है, बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। नियत साफ हो तो परिणाम अपने आप आ जाता है, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी को, यानी उन्होंने साबित किया है कि वास्तव में वे कर सकते हैं।
उनको, उनके बीडीओ को, उनके क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों को, जिन्होंने एक बेहतर भवन बना करके पैसे का सही सदुपयोग किया है। आगे भी ये कार्य निरंतर इसी रूप में आगे बढ़े, इसके लिए आप सभी लोग मिलकर के कार्य करें। हम लोग पूरा सहयोग आपके साथ करेंगे और मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, हमेशा विकास के लिए आपके साथ खड़ा हूं। जहां भी विकास के लिए कार्य करेंगे, जो भी मांगेंगे विकास के लिए, वह सब कुछ आप सबको प्राप्त होगा। आप सबको मैं आज एक बार फिर से इस सौगात के लिए बधाई देता हूं। महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके लिए, आपके परिवारजनों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि देवादिदेव महादेव आप सबके जीवन में सुख और शांति, खुशहाली लेकर के आए। इस विश्वास के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं, हृदय से बधाई। आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मेरी महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।